प्लानिंग सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। मैं कई बार करा चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। प्लानिंग का मतलब जो भी आप फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ करते हो, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड थिंकिंग इन एडवांस कि आपको करना क्या है, एंड व्हाट इज़ टू बी डन, एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है, क्या करना है, हाउ हाउ इट इज़ टू बी डन, और कैसे करना है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं प्लानिंग। चंचल आवाज़ आ रही है आदित्य? ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के? प्लानिंग जो है कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का जो है प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज़ परवेजिव, प्लानिंग हर जगह है, ठीक है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है, प्रेजेंट के लिए नहीं होती। प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? कॉन्टिन्यूस, मतलब ये नहीं कि आज कर ली प्लानिंग तो कल करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। प्लानिंग इनोवेटिव डिसीजन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो उसमें प्लानिंग काम आती है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ये एक दिमाग से, मतलब दिमाग का काम होता है, ठीक है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज भी है। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलती है, एक गाइडेंस मिलती है एक तरीके से। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क, प्लानिंग से रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ का, कि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन चीज़ ना हो, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, कोई भी अगर वेस्टेज वगैरह हो रही है, कोई जैसे कई बार आप अगर प्लान से नहीं करते, आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो प्लानिंग रिड्यूस करती है ओवरलैपिंग चीज़ें, डबल बार जो चीज़ें हो जाती है कई बार, अगर प्लान ना हो, आप काम को रिपीट कर देते हो, तो ओवरलैपिंग को ख़त्म करती है। प्लानिंग प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़, प्लानिंग से नए नए आइडियाज़ आते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट करती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग जो है उससे आप कंट्रोल भी कर पाते हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड। देखो, प्लान अगर आपने किया, प्लान का मतलब आपने टारगेट सेट कर दिया कि भाई इतनी यूनिट्स तैयार होंगी, और उसके हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो इससे क्या होगा कि इससे आप कंट्रोल कर पाओगे। और कंट्रोल कब करोगे? कंट्रोल तभी कर सकते हो ना जब टारगेट बनाया, जब टारगेट ही नहीं होगा तो कैसे कंट्रोल करोगे? तो वो चीज़, ठीक है। अब प्लानिंग की दिक्कतें क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार प्लान बन गया तो उसको चेंज नहीं किया जाता। प्लान वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज दैम, मतलब उसको प्लान के अकॉर्डिंग से ही चलना पड़ता है। एक बार आप प्लान कर लिए, ग्राउंड में आ गए, जैसे क्रिकेट का भी एग्जांपल, तो उसी हिसाब से आप काम कर रहे हो, आप चेंज नहीं कर पाते। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, मान लो हमेशा चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में, तो आप उसमें बिजनेस कैसे चला पाओगे? आपका प्लान काम नहीं कर पाएगा। प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को, यानी स्किल्स को, आपके अंदर स्किल्स नहीं आ पाती। आप अपनी खुद की स्किल्स नहीं, अगर आप, अब मुझे अगर एक प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है जो कि आपके स्कूल ने बना रखा है, तो मैं अपनी कोई भी चीज़, मतलब अगर मैं कुछ और करना चाहूँगा नहीं कर पाऊँगा। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, काफ़ी खर्चे होते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप प्लान वगैरह बनाते हो। प्लानिंग डजेंट गिव गारंटीज सक्सेस, अगर आपने प्लान बना भी लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको, आप सक्सेसफुल ही हो जाओगे। किसी को इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत, देख लो एक बार। एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या हैं, जो और भी इसकी खामियां हैं? नेचुरल कैलेमिटी, यानी अगर कोई डिज़ास्टर आ गया तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। चेंज इन कंपटीशन पॉलिसीज़, अगर मान लो कोई पॉलिसीज़ वगैरह में चेंज आया तो उसमें भी आपकी प्लानिंग वर्क नहीं करती। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो गया तो आपकी प्लानिंग काम नहीं कर सकती, ठीक है।
चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजीज़ में भी कोई चेंज आया है तो उसमें भी प्लानिंग आपकी काम नहीं करती। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो उसमें भी दिक्कत ही है, प्लानिंग आपकी काम नहीं करेगी। अब प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग का प्रोसेस ये है, सेटिंग अप दी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हो, यानी कि टारगेट। टारगेट फिक्स करने के बाद आप कुछ एजम्पशंस क्रिएट करते हो कि अगर मान लो मैं अगर सेल्स बढ़ाने के लिए मान लो स्कीम्स लाऊंगा तो उसका ये रिजल्ट हो सकता है। मतलब कुछ बातें सोच लेना, एजम्पशंस। ठीक है। लास्ट में लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव का, कौन कौन से वो रास्ते हैं जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, उसको फिर इवेलुएट करना। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। फिर उनमें से इन अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको ठीक लगते हैं उसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट, और प्लान आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और फॉलो अप, मतलब एक्शंस फॉलो हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी प्लानिंग प्रोसेस। एक बार इन पॉइंट्स को देख लो चंचल, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो सोनू। इतना ही है आपका प्लानिंग का चैप्टर। प्लानिंग में और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं और इसके बेसिस पे केस स्टडीज होंगी। ठीक है, एक बार इनको ठीक से देख लो। देखो नीचे सबसे पहले केस स्टडीज कभी भी करो, उसका नीचे का क्वेश्चंस पढ़ दो। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस विच हैव बीन अप्लाइड, इसने पहले ये लिखा हुआ है, तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, wants to become a market leader. For this, detailed planning is required. The first step taken by the firm is to target for the 3 month duration for selling maximum number of shoe in the market, which they set as 250,000। तो टारगेट सेट कर लिया, पहला वही हो गया जो हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब उसके बाद दे the team doesn't want to make any mistakes, so they decide to proper planning, they decide to chalk out alternatives। तो alternative course of action हो गया, क्या क्या alternatives हैं, so that they can arrive in the best possible plan। However, the term is surrounded with doubts, they removes doubt, it goes on judging the plans, मतलब उसको analyze किया, most profitable, the plan is taken to the whole organization and the concerned persons, ultimately it is put into the action without much caring for the result, the company start working on the other project simultaneously। तो बहुत सिंपल है, पहला वही था। देखो ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो टारगेट है उसके बेसिस पर, फिर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो इसने लिखा है, डिसाइड टू चॉक आउट अल्टरनेटिव प्लान सो दैट दे कैन अराइव द बेस्ट पॉसिबल प्लान। इवेल्युएट किया उसको उसने, दे रिमूव डाउट्स। ठीक है, फिर सेलेक्ट कर लिया और बस इम्प्लीमेंट कर दिया। इतनी चीज़ें तुम्हें आइडेंटिफाई इसमें करनी थी। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर ये ध्यान से देख लो। इस बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। कोई डिफ़िकल्ट है, अगर ये समझा दिया है तो इसको आसानी से ढूंढ सकते हो ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, इंडियन ड्रग्स, इसमें रिमेनिंग स्टेप्स आपको ढूंढने हैं। अब इसमें देख लो फॉलो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेक्चुअल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। द कंपनी हैज सेट अप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव उसने सेट कर रखा है पहले ही। ठीक है, और वो क्या है, टर्नओवर 20% करना है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू बेबी हेल्थ, मतलब ये हो गया प्रेमिसिस कि बेबी हेल्थ प्रोडक्ट बढ़ा के हम करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंस द कंपनी हैज़ ऑलरेडी सेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप द प्रेमिसिस बेस्ड ऑन द सेम, इट वांट्स योर हेल्प। तो रिमेनिंग इसके क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके वही हो जाएंगे जो जो बच गए। आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और भी। ठीक है, और इसमें कुछ भी और ढूंढना नहीं था, आपको अपने आप से लिखना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंप्लीमेंट होगा, फिर फॉलो अप एक्शन हो जाएगा, सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सीरियस बिजनेस इज अ बलून मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अब इसमें ढूंढने को क्या कह रहा है, लिमिटेशन, पहले ही पढ़ लो, लिमिटेशन कह रहा है वो। ठीक है,
लिमिटेशंस कह रहा है, आप देखो, सीरियस बिजनेस इज अ बलून मैन्युफैक्चरिंग विद द अराइवल ऑफ फॉरेन फर्म्स, इट इज सेलिंग द प्रेशर ऑफ इम्प्रूविंग इन बिजनेस स्ट्रेटजी बिकॉज ये एक बलून मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और विद द अराइवल ऑफ फॉरेन फर्म, जो बाहर से कोई फर्म आई है और इसके ऊपर प्रेशर हो गया अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने का, बिकॉज ऑफ द फर्म एडवांस प्लानिंग, उसको इट कुडंट सडनली ब्रिंग चेंजेस। अब देखो ये पॉइंट पकड़ो, एडवांस प्लान अगर वो कर रही है उसको चेंज नहीं ला सकते अचानक से, क्योंकि वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, रिजिडिटी। ठीक है, इन इट्स प्लान एज द होल ऑर्गेनाइजेशन हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग the decide plan, but this year the organization want to ensure success. However, the firm knows that the external environment is changeable. अब डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एक्सटर्नल जो है वो चेंज होगा, एंड कंटिन्यूस टू अ वेरी फास्ट मैनर। द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्रिपेयर इन एडवांस फॉर अ बेटर फ्यूचर। इट हैज डिसाइडेड टू एलोकेट proportion on its budget especially for the proper planning, as it knows there are going to be expenses like expert fees, सर्विस चेंज एक्सेट्रा। तो दो तो मिल गए, ठीक है। और तीसरा जो है वो देखो, एक्सपर्ट वगैरह आपको हायर करना पड़ेगा, ये देखो ये वाला पॉइंट, इसकी वजह से आपको प्लानिंग जो है थोड़ी महंगी पड़ेगी। फिर से देख लो, पहला तो ये था कि ये चेंजेस आ रहे हैं, इसमें काम नहीं कर पाएगा। दूसरा था एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेबल, डायनेमिक में काम नहीं करता। पहला क्या था, पहला था रिजिडिटी, उसमें वो जो एम्प्लॉयर वगैरह है वो काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है, इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स वगैरह आपको हायर करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कॉस्टली होगा। तो ये इसका आंसर है, देख लो एक बार। ठीक है।